बढ़िया ही आएगी भाई मेरे। जय श्री राम। वीडियो बन रही है। जय श्री राम। हाँ बना रहा हूँ। जयकारा वीर बजरंगे। श्री हनुमान जन्मोत्सव के शोभा यात्रा के कार्यक्रम के आज के मंच पर उपस्थित हमारे सभी के परम आदरणीय अध्यक्ष श्री रविदेव जी, अपने इस क्षेत्र के सम्माननीय संयोजक अनुज वालिया जी, उपाध्यक्ष सुभाष जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धेय मातृशक्ति, समस्त बजरंग दल के कार्यकर्ता, सज्जन शक्ति, राम भक्त, शुभ चिंतक, आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी अनुज वालिया जी अपने क्षेत्र के संयोजक देवभूमि के समस्याओं के बारे में आप सब लोगों को अवगत करा रहे थे। आज यह बहुत बड़ी चुनौती संपूर्ण देश भर में, जिस देवभूमि के प्रति सबकी एक श्रद्धा है, सबकी एक आस्था है, जहां पर संपूर्ण दुनिया के लोग चारों धाम की यात्रा करने के लिए यहाँ पधारते हैं, वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं। बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए पधारते हैं तो उनको दिखाई देता है अपनी यह देवभूमि की दुर्दशा होती चली जा रही है। आज यहाँ पर म्लेच्छों का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। हम सब देख रहे हैं यहाँ पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसके माध्यम से अपनी सदैव भूमि पर लगातार म्लेच्छों का कब्जा होता चला जा रहा है। और ये समस्याओं का समाधान केवल भाषणों से, प्रवचनों से, उपदेश से नहीं होने वाला। ये तो हम सब जानते हैं। अपने सनातन हिंदू समाज वैसे तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस विचारधारा का अपना ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व कहता है कृणवन्तो विश्वम आर्यम, सबको हम श्रेष्ठ बनाएंगे, आर्य बनाएंगे। हिंदुत्व कहता है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन केवल हमारे हाथ में शास्त्र है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास उपदेश है, हमारे पास प्रवचन है, इतने मात्र से नहीं चलता। तो शास्त्र की, ज्ञान की, देवभूमि की रक्षा करने के लिए जब तक शस्त्र हाथ में नहीं उठाएंगे तब तक हमारी इस देवभूमि की रक्षा नहीं हो सकती। और इसलिए रामचरितमानस में भी हमने सबने देखा, जिस समय समुद्र के सामने भगवान राम की पूरी सेना खड़ी थी कि धर्म की रक्षा करने के लिए समुद्र हमको रास्ता दे दे। लेकिन हमने देखा कि आनंद आराम के साथ, प्रार्थना, वंदना, आराधना के साथ लगातार प्रतीक्षा करने के पश्चात भी जब समुद्र ने सुना नहीं, तब एक ही उपाय सूझा राम को, और उन्होंने कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते राम सकोल सब, भय बिन होय न प्रीत। इसके बिना किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं होता। और इसलिए देवभूमि की समस्या जो अभी अनुज वालिया जी ने हमारे सामने सुनाई है, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, वामपंथी विचारधारा हो, लैंड भूमि, लव जिहाद, जो जितनी भी हमारी है, वो सब प्रकार की अगर कब्जा होती है तो उसके लिए धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, इस देवभूमि की रक्षा करने के लिए एक संगठित शक्ति की आवश्यकता है। केवल शास्त्र नहीं, ज्ञान नहीं, उपदेश नहीं,
तो किसी ने लिखा है, जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है करना इसी की साधना। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। और इस आधार पर आज हम अपने हनुमान जन्मोत्सव और ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। केवल एक प्रगटीकरण नहीं तो एक प्रदर्शन भी है, लेकिन संगठित समाज का प्रदर्शन हमने को करना है। अनुशासन भी चाहिए। तो हम सब बजरंग बली को अपना आदर्श, अपना पूर्वज मानकर, उनके वंशज ऐसा मानकर चलते हैं, तो वैसा अनुशासन, वैसी मर्यादा चाहिए। हनुमान जी ने कहा था, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और इसलिए अतुलित बलशाली होने के बाद भी, बुद्धिवंत होने के बाद भी, और वो राम के आदर्श पर चलने का प्रयास करते थे। आज हनुमान दल यानी अपना बजरंग दल संपूर्ण विश्व में हिंदुओं के बल के रूप में स्वीकारा जाता है। लेकिन क्यों स्वीकारा जाता है? क्योंकि हनुमान जी की मर्यादा, अनुशासन, विनम्रता, बुद्धिमत्ता और बलशाली होने के बाद भी राम काम या राष्ट्र कार्य में लगातार इस भाव भूमिका के साथ हम सब लगते हैं। और जैसा बताया, आज तक धर्म की रक्षा करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी चिंता नहीं की। कोई स्वार्थ मिलेगा, कोई टिकट मिलेगा, कोई हमारा पद मिलेगा, इसकी चिंता नहीं की। एक ही चिंता थी, धर्म की रक्षा करने के लिए जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस भावना के साथ संपूर्ण देश भर में बजरंग दल काम करता है। और इसलिए दुनिया कहती है हिंदुओं का बल बजरंग दल। इस आधार पर हम सब लोगों को आज शोभा यात्रा मात्र हनुमान जी के जन्मोत्सव के कारण नहीं, तो दुनिया को दिखना चाहिए अपने सनातन धर्म का रक्षक अपना बजरंग दल कितना अनुशासित भी है, नियम से चलता है, मर्यादा से चलता है। लेकिन धर्म पर अगर कोई आघात करता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है, यह दिखाने की आवश्यकता है। और इसलिए किसी ने एक गीत की पंक्ति कही, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस भावना के साथ हम सब लोगों को एक साथ खड़े होकर जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा से ऊपर उठकर केवल एक स्वर में हाथ उठाकर बोलना, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हम सब। इस भावना से चलेंगे, निश्चित रूप से अपने उत्तराखंड में, अपने भारत पर जितनी प्रकार की चुनौतियां, जितनी प्रकार की समस्याएं, उनका समाधान हो सकता। लेकिन एक साथ खड़े होकर हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्, इस आधार पर धर्म की रक्षा करने के लिए संपूर्ण समाज का जागरण करते हुए, और हम सब लोग हर समय खड़े होंगे जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही अदम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। और आज इस कलयुग में संगठन की शक्ति के रूप में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खड़ा है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं किसी कालखंड में गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा बोलने पर लोग कहते थे हमें हिंदू नहीं भले ही गधा कह लो। लेकिन आज की परिस्थिति है, किसी भी दुनिया में किसी भी हिंदू को यह कहना नहीं पड़ता, स्वयं कहता है हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। ये वास्तव में संगठित शक्ति का एक परिणाम है, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कारण दुनिया में आज जय श्री राम का नारा, वंदे मातरम का नारा, भारत माता की जय का नारा खुले आसमान के नीचे संपूर्ण समाज मिलाकर लगाता है। आज पुनः हमारे सामने चुनौती है, विश्व में युद्ध चल रहा है शक्ति के लिए, लेकिन हम सब लोग आज भी सुखी हैं, इसलिए क्योंकि भारत का सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना।
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इसी आधार पर संपूर्ण समाज को लेकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब पूरा तैयार हो जाएं। हिंदू इस नाते से एक साथ संगठित होकर हम खड़े रहे और इसलिए कहे, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं भारत रहना चाहिए। भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महा। जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब।